हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 हैं। तो पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को विस्तृत रूप से। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, जिसमें भारतीय संघ के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरी अनुसूची, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों तथा पेंशन का उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों को पद ग्रहण के समय दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख है जो तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची। तो इस अनुसूची में दोस्तों राज्य के राज्यसभा, विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी कि किस स्टेट से कितने राज्यसभा के सदस्य जो हैं संसद में भेजे जाएंगे, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों भारत के सभी एसटी व एससी क्षेत्रों में प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्रों का जो प्रशासन और उनका नियंत्रण है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों छठी अनुसूची। दोस्तों, छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों सातवीं अनुसूची, जो कि 12 अनुसूचियों में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। दोस्तों, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इन शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 नई सूचियों के तहत किया गया है। तो पढ़ते हैं हम एक एक सूची, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं संघ सूची। दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाता है उसमें अधिकार होता है केंद्र सरकार का। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। संघ सूची में आने वाले विषय हैं दोस्तों रक्षा है, सेवा है, विदेश है, जनगणना है। इस प्रकार के जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में विषय 97 विषय थे और अब इसमें कुल विषय 100 हो गए हैं। तो विदेश, जनगणना और नागरिकता, इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची में जैसे नाम से ही पता चलता है कि राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास होता है। इसमें संविधान लागू होने के समय दोस्तों कुल 66 विषय थी और अब इसमें घट करके 61 विषय रह गए हैं, जैसे पुलिस है, कृषि है, सिंचाई है। तो इस प्रकार के विषयों पर दोस्तों कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है और ये राज्य सूची के विषय हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें कानून राज्य सरकारें भी बना सकती हैं और केंद्र सरकारें भी बना सकती हैं, यानी कि इस सूची के अंतर्गत राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार अपना कानून भी बना सकती है। तो संविधान लागू होने के समय दोस्तों समवर्ती सूची में जो विषय थे वो थे 47 और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो इसमें विषय हैं 52। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय किस प्रकार के विषय हैं जो ऐड किए गए हैं वो हैं दोस्तों जैसे 1 है, 6 है, इस प्रकार के विषयों में
कानून बनाने का अधिकार है वो समवर्ती सूची, यानी इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची एक भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि किस अनुसूची के अंतर्गत है जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो कुल 22 भाषाएं हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि 14 के बाद कब कब कौन सी भाषाएं ऐड की गई। तो प्रथम हम देखते हैं दोस्तों 1967 में जो कि सिंधी भाषा ऐड की गई थी, और उसके बाद में 1992 में 3 अन्य और भाषाएं ऐड कर दी गई। वह भाषाएं हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और नेपाली भाषा को दोस्तों विदेशी भाषा भी कहते हैं। उसके बाद में 2004 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई और वो भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अब वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में प्रथम संशोधन किया गया और 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उसे उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संशोधन के तहत ऐड की गई और ये 52वां संविधान संशोधन है वो 1985 में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों वो है दल बदल से संबंधित। तो 10वीं अनुसूची यह 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई जो कि 1985 में जोड़ी गई और इसका संबंध है वो दल बदल से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम पर देखते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए और इसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया जो कि प्रभावी अप्रैल 1993 से हुआ। यानी कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इन 29 विषयों पर कानून या कार्य कौन कर सकता है, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं कर सकती हैं। तो 11वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं से है और उसमें कितने विषय प्रदान किए गए कार्य करने के लिए, तो 29 विषय प्रदान किए गए। और ये कब जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में यह सूची जोड़ी गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। दोस्तों 12वीं अनुसूची इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए और पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों, वो थे 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में जो विषय स्थानीय स्वशासन को प्रदान किए गए वो हैं 18। तो इन विषयों को भी अलग अलग याद रखना है दोस्तों। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत वो इन अनुसूचियों में ऐड किया गया। तो ये तो थी दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और नेक्स्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए अच्छा सा और टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।